और अपनी लाडली बेटी को डॉक्टर बना देख कितने खुश हो रहे होंगे। ये बात तो है माँ। मुझे ऐसा लगता है कि पापा का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहता है। चल अब चलते हैं। नहीं माँ, थोड़ी देर रुको। अरे तो सिर्फ इंस्पेक्शन करने आई थी ना? हाँ माँ, मैं तो केवल इंस्पेक्शन ही करना चाहती थी, पर यहाँ की आधी से ज्यादा चीजें खराब हैं। हमें अभी काम शुरू करना होगा। बेटा थोड़ा आराम तो कर ले, कल कर लेना काम। हाँ चल। माँ, अगर हमें इस गांव की हालत सुधारनी है तो आराम को भूलना होगा। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। सरकार से जो पैसा और दवाइयां आती हैं वो कहाँ जाती हैं? बेटा आज भी यहाँ पे मुखिया चरण सिंह सब कुछ देखते हैं। सरकारी कामकाज वो ही करते हैं। माँ, हमें ये सारा धोना पड़ेगा और वाइट वॉश करवाना होगा, तभी जाकर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इलाज शुरू हो पाएगा। अरे वो अपना सरताज है ना, वो तालुका में कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मैं तेरे पापा से मैं तेरे ओमी चाचा से कह के सब ठीक करवा दूंगी। ठीक है माँ, मुझे भी शहर की एक ट्रिप लगानी होगी। यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो चुके हैं, इनमें जंग लग चुकी है और ये सब काफी डेंजरस है। ये सब नए लाने होंगे। ठीक है बेटा, जो तुझे ठीक लगता है ना वही कर। बहुत शाम हो चुकी है, घर चलते हैं। चल बेटा। हाँ भैया जी, सरकार आप ही की राह देख रहे थे। आइए इंस्पेक्टर रंजीत। भाई इतने दिन से आप कहाँ थे? दिखाई नहीं दे रहे थे। लगता है पुलिस की नौकरी में आपका बड़ा मन लग गया है। बाहर माहौल कुछ ऐसा है, हल्की सी भी अगर कोई गलती हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं हम। ये जो नया आईपीएस और डीएम जो है ना, सत्यवादी पार्टी से है। सत्यवादी पार्टी, नाम सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे आपको चिंतित होने की कोई जरूरत है नहीं। आपके सभी बिजनेसों के ऊपर इनकी बारीकियों से नजर है। और आपकी केसेस के ऊपर भी अफसर काम कर रहे हैं। मेरी मानो मुखिया जी, आपकी गतिविधियां कुछ दिनों के लिए रोक ही दो। इस डीएम के बारे में तो हमने बहुत सुना है, और इस लौंडिया को तो हम पहले ही धमका चुके हैं और हमारी पहुंच से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन आप कुछ साइलेंट ही रहिए मुखिया जी। अच्छा ये बताओ कि इस डीएम के परिवार में कौन कौन है? केवल एक छोटी लड़की है,
बीवी नहीं है, माँ है शायद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी खबर लाए आप। ये लीजिए, बच्चों की मिठाई के लिए। अच्छा, कुछ दिनों के लिए फोन नहीं। हाँ, अगर कुछ काम रहेगा तो मैं खुद आया करूंगा। जाइए और हर गतिविधि की मुझे खबर देते रहिएगा। चलता हूँ भतीजा जी। जाइए। हाँ, डीएम साहब, आपकी तो बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी सी बिटिया है। आपको मुझसे बैर नहीं लेना चाहिए था। तो आज की मीटिंग इसीलिए हम लोग ने बुलाई है कि हम लोगों को नदी ब्लॉकेज करना है ताकि हम लोग मुखिया को, उसके आदमी को पकड़ सके। तो आप कहिए कि क्या करना चाहिए इस पे। तो ये सब हमारा प्लान है। उम्मीद है कि आप सबको ये सब समझ आ चुका है। यस मैम। रंजित जी, आपको नदी के उस पार ब्लॉकेज करना होगा ताकि अगर वो लोग भागने के लिए नदी का रास्ता अपनाए तो हम लोग उन पे वहां से अटैक कर सकते हैं। जी हाँ मैडम, कुछ दिनों के लिए हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको सतर्क रहने के लिए हमको कह देने चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी अगर डेवलपमेंट होती है ना वो तुरंत हमें बता दे। सही कहा आपने। और आप सभी को सब कुछ बता दो, और अगर किसी को भी कुछ भी पता चले ना तो हमें इमीडिएटली डीएम राजीव रंजन को बताना पड़ेगा। जी मैडम। आप दोनों नदी के उस किनारे सिविल ड्रेस पर पेट्रोलियम बढ़ा दो। ओके मैडम। ये जो 2 कॉन्ट्रैक्टर है इनके ऊपर हमें खास नजर रखनी पड़ेगी ताकि हमारे प्लानिंग में कोई कमियां ना रह जाए। अगर हमने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया ना तो मुखिया तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। सालों से ये लोग नदी की रेती से स्मगलिंग करते आ रहे, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं किया। उनके काम करने का तरीका काफी खतरनाक है। कुछ साल पहले इंस्पेक्टर वर्मा ने उनका धंधा बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा। और यही वजह है कि अब ज्यादा उनके पीछे कोई पड़ता नहीं। इनकी पहुंच ना बहुत ऊपर तक है, शायद इसके लिए इनको कानून का डर नहीं। और मुखिया की पहुंच इस पूरे इलाके में बहुत तगड़ी है। मुखिया के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, इसलिए उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना मुश्किल है। अब की बार माहौल थोड़ा अलग है मैडम। देखिए ना, रेती की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो चाह कर भी काम बंद कर नहीं सकते, चालू रखना ही होगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं वो अगल बगल में होते हैं। थोड़ी भी उनको अगर भनक लग गई ना तो इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। ठीक है, मुझे जल्दी डीएम साहब से रेड की तारीख मिलेगी और फिर हम लोग अपना प्लान फाइनल करेंगे। तब तक तुम सब लोग मुखिया, उसके कॉन्ट्रैक्टर्स और उसके सारे लोगों पर कड़ी नजर रखोगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। जी मैडम। जी मैम। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक जुनून है। कहते हैं जिसने रोशनी का दामन थाम लिया हो वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। इतिहास गवाह है। ये कहानी है उस आम आदमी की जो समाज का एक आईना बना, एक आवाज बना, जो बना जननायक। जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा
यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025, समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक, स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज, मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। मुझे जल्दी डीएम साहब से रेड की तारीख मिलेगी और फिर हम लोग अपना प्लान फाइनल करेंगे। तब तक तुम सब लोग मुखिया, इसके कॉन्ट्रैक्टर्स और उसके सारे लोगों पर कड़ी नजर रखोगे। किसी एक को भी नहीं छोड़ना। जी मैम। जी मैम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे नीचे उतरिए। ए मोहन! अरे रामू! जल्दी आइए नीचे। जल्दी आइए नीचे। दिमाग खराब हो गया आपको। क्या कर रहे हैं ये? जान दे रहे हैं आप। बैठिए यहाँ, बैठिए, बैठिए, आराम से बैठिए। ऐसा क्या हो गया कि जान देने की नौबत आ गई? ये क्या कर रहे हैं आपको? हैं? हम सब मर गए क्या? अरे हर एक के ऊपर यहाँ पर किसी ना किसी पे छोटा बड़ा कर्जा है ना? सही बात है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। थोड़ा हमारे बारे में भी नहीं सोचा। आप चले जाते तो मेरा क्या होता? मैं कैसे जीती? हे प्रभु! क्या करेगा प्रभु, क्या करेगा जब अपना पति अपने बीवी बच्चे के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये हर दिन मरते रहते। नमस्ते ओम प्रकाश भैया। क्या हुआ यहाँ? क्या होगा, हर एक गरीब के घर में जो होता है वही हो रहा है। बस आत्महत्या करने जा रहे थे, बच गए बाल बाल। अरे ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? इस देश के हर किसान के साथ जो होता है वो हो गया। कर्जा ले लिया था मुखिया से, अब कैसे लौटाने की कोई ताकत है नहीं, तो बस कर लो आत्महत्या फिर। अरे चाचा जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपकी जान कर्जे से बहुत ज्यादा कीमती है। बोलने तो ठीक है मैनेजर बाबू, लेकिन अगर नहीं लौटाएंगे तो क्या मुखिया छोड़ेगा? उसी से तो डर रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। आप ही करो, कुछ कर सकते हो तो। ओम प्रकाश भैया, मुखिया ने सभी कोऑपरेटिव बैंकों को धमकी दे रखी है कि कोई भी किसी किसान की मदद नहीं करेगा और प्राइवेट बैंक किसानों को कर्जा देगा नहीं, क्योंकि लौटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ तो करना होगा, नहीं तो आज तो बच गए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ अनर्थ हो जाए।
मैं कुछ ना कुछ करता हूँ प्रकाश भैया। हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। मैं तालुका लेवल पर जाकर अभी कुछ कंपनियों से बात करता हूँ। मामला बहुत सीरियस, बहुत गंभीर हो चुका है और हमारे किसान भाइयों को मुखिया के चंगुल से बचाना ही होगा। आपका बहुत बहुत उपकार होगा। हमारे किसान भाइयों को कुछ तो राहत मिलेगी। आपका का हाथ जोड़ता हूँ प्रकाश बाबू, ये तो हमारा फर्ज है। हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हल निकालने की। चलिए मैं चलता हूँ। चाचा जी अपना ख्याल रखिएगा, भगवान सब ठीक करेगा। चलो जाओ। नमस्कार चाची जी। नमस्कार नमस्कार टीचर जी। आप यहाँ कैसे? आप क्यों कष्ट किए? अरे हमें बुला लिया होता। अरे 2 दिन से शीला स्कूल नहीं आई। ओम प्रकाश बाबू चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा जरा देख कर आओ। उसकी ना तबीयत थोड़ी खराब है, आराम करिए। आज तो कुछ ज्यादा ही खराब है। अरे क्या है कि आज ना थोड़ा बुखार हो गया है उसको, सोई हुई है। चाची आप झूठ बोल रही हैं। कल तक तो वो ठीक ठाक थी, खेल कूद रही थी। अचानक क्या हो गया उसे? और आप मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रही हैं? अरे क्या है ना, सही समझिए। थोड़ा वैसे में दिक्कत होता है। जहाँ पढ़ती है वहाँ लड़का लोग भी पढ़ता है, तो उसके बापू बोले हैं कि से मत भेजो स्कूल, स्कूल जाने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा उसके दिन चल रहे हैं क्या? पीरियड्स हैं? हाँ चाची आप लोगों ने बात का बतंगड़ बना रखा है। आजकल लड़की सब कुछ करती है पीरियड्स के दिनों में, साधारण जीवन व्यतीत करती है। जमाना बदल चुका है चाची। अरे उनका क्या करेंगे? अगर कपड़े उपड़े में लग गया, लड़का लोग देख लिया, उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है चाची, आप उसे पैड यूज करने दीजिए, कोई दाग वगैरह नहीं लगेगा। और लड़के भी समझते हैं, उन्हें भी समझ आ चुकी है कि ये कुदरती है। उनकी भी तो माँ बहनें हैं। अरे देखिए टीचर साहिबा, हम तो इसमें कुछ वो नहीं कर सकते हैं। अब जो करेंगे उसके बाबूजी ही करेंगे। और ये पैड वैड के ना खरीदने का तो हम लोग का औकात नहीं। अरे चाची पैड इतना महंगा नहीं मिलता और आपकी बेटी को बीमारी से भी बचाता है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है, एक जुनून है। कहते हैं जिसने रोशनी का दामन थाम लिया हो वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। इतिहास गवाह है। ये कहानी है उस आम आदमी की जो समाज का एक आईना बना, एक आवाज बना, जो बना जननायक। जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. जमाना बदल चुका है चाची। अरे उनका क्या करेंगे? अगर कपड़े उपड़े में लग गया, लड़का लोग देख लिया, उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है चाची, आप उसे पैड यूज करने दीजिए, कोई दाग वगैरह नहीं लगेगा। और लड़के भी समझते हैं, उन्हें भी समझ आ चुकी है
कि ये कुदरती है, उनकी भी तो माँ बहनें हैं। अरे देखिए टीचर साहिबा, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो करेंगे उसके बाबूजी ही करेंगे। और ये पैड वैड के ना खरीदने का तो हम लोग का औकात नहीं। अरे चाची, पैड इतना महंगा नहीं मिलता और आपकी बेटी को बीमारी से भी बचाता है। थोड़े पैसे ज्यादा फायदा। अरे का पंचायत चलता है? नमस्ते चाचा जी। राम राम जी। आप मेरे घर में? मैं शीला से मिलने आई थी। देखिए, आप मेरे घर में दखल अंदाजी मत करिए। मेरी लड़की मेरे घर की इज्जत है और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। 5वीं कक्षा तक पढ़ा लिया, बस ये काफी है। जय राम जी की। देखो भाई, आज एक्टिंग गुरु कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हम भी वही सोच रहे थे, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। अरे भाई, तुम लोग क्या एक्टिंग वगैरह के चक्कर में पड़ रहे हो? अरे क्या मुमकिन है कि कोई अपने गांव से बंबई जाकर स्टार बन जाए? अरे भाई, आजकल तो सबको चांस मिल रहा है। क्या पता हमारे गांव को कौन लड़का चमक जाए तो पूरे गांव का नाम रोशन। अरे हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। क्या आप लोग फालतू के सपने देख रहे हो? भाई आप तो बहुत नेगेटिव बात करते हैं। भाई सच बात बोलता हूँ, पहले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो, फिर कराते रहना एक्टिंग वगैरह। खुदा ना खास्ता अगर कुछ काम हम नहीं बना तो कम से कम नौकरी तो कर लेंगे। हाँ, बात तो ये भी सही है। दोनों बातें सही है सरताज, पढ़ना भी जरूरी है पर सपने देखना भी तो चाहिए। अरे सही बोला, एकदम सही बोला। सही बोला। सपना देखना बहुत जरूरी है, समझे? अगर सपना नहीं देखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा अनपढ़ रहोगे, जाहिल रहोगे, गांव में रहोगे। अरे गुरु, गांव में ले जाना कोई बुरी बात है क्या? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। मेरा गांव मेरा देश। गांव में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गांव में अनपढ़ रहना, अपने टैलेंट को अंदर के दबा के रखना, उसे बाहर ना निकालना बहुत बुरी बात है। और उस टैलेंट को बाहर निकालता है कौन? AGS, मेरा यानी कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट। ये जो हुनर की बात आपने कही है, ये तो बहुत सही है। चाहे शहर हो या गांव, हर इंसान को अपने हुनर को बढ़ावा देना चाहिए। अब आया है रास्ते पे, आज आया हूँ पहाड़ के नीचे। सुन, तूने मेरा एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है क्या? नहीं किया गुरुजी। इतना लेट क्यों? अभी कर। ला 50 रुपए दे। 200 रुपए लेता हूँ, तुझसे 50 रुपए ले रहा हूँ। सबको मैंने डिस्काउंट दे रखा है। मेरा गांव मेरा देश। ला। अच्छा सुन, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबको चाय की पार्टी दे। आज हमने ऑडिशन में एक हीरा देखा। मुझे लगता है कि वो हीरा हमारे देश, हमारे गांव का नाम बहुत रोशन करेगी। गुरु, कोई लड़की है क्या? अब जब मैंने घी बोला तो लड़की नहीं ना, अनपढ़ जाहिल, तुझमें बहुत काम है, तुझे बहुत पढ़ाना पड़ेगा, तुझे बहुत सिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्यूशन देनी पड़ेगी। तू एक काम कर, गुरु दक्षिणा दे। दूंगा। क्या दूं गुरुजी? सबके चाय का बिल भर दे। बढ़ो, आगे बढ़ो।